Good morning, everyone. Students, we had started our 8th chapter, Reach for the Top. We had done first part of this chapter complete, and now we are doing second part. It's Maria Sharapova. We will start our chapter from third paragraph. I used to be so lonely. Maria Sharapova recalls. मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मैं अपनी माँ को बुरी तरह से याद किया करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मेरे फादर बहुत ज़्यादा वर्क किया करते थे ताकि वो मेरी जो टेनिस की प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रख सके। सो ही डिडंट सी मी ईदर। इसी वजह से वो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसी वजह से मैं सोने के लिए जल्दी चली जाया करती थी, 8 बजे सो जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। टेनिस सीखने वाले जो अदर पीपल्स थे वो रात को लेट आया करते थे, 11 बजे के करीब। एंड वेक मी अप, वो मुझे जगा देते एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे रूम को साफ़ करने का ऑर्डर देते। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। इससे निराश होने की बजाय मैं और भी ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाली और भी ज़्यादा दिमाग की रूप से टफ होती चली गई, बहुत ज़्यादा मजबूत होती चली गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मैं सीख लिया था कि मुझे अपनी देखभाल कैसे करनी थी। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी इस चीज़ को छोड़ने के बारे में, क्विट करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती थी। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप शून्य से आते हैं, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ भी नहीं होता है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हंग्री बना देती हैं और दृढ़ निश्चय वाला बना देती हैं। आई वुड हैव पुट अप with much more humiliations and insults than that to steadfastly pursue my dream। मैं अपने जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उसको साकार करने के लिए इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशंस, बेइज्जती और अपमान सहन कर सकती थी। That toughness runs थ्रू मारिया इवन टुडे। ये जो मजबूती है ये आज भी मारिया शारापोवा के अंदर दिखाई देती है। इट वॉज द की to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year। यही उसके सन 2004 में विंबलडन में महिला एकल खिताब जो हैं वो गेन करने की कुंजी थी, और अगले ही वर्ष चमकते एक उल्का पिंड की भांति वो संसार के शिखर पर पहुंच चुकी थी, यानी कि टेनिस वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच चुकी थी। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से आई हुई इस लड़की ने जब वीमेंस टेनिस के टॉप को छुआ, समिट पर पहुंची, इन चीज़ों को उसके फैंस ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने उसके फैंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। यानी कि जब लोगों ने मारिया शारापोवा की जर्नी के बारे में सुना कि किस तरह से वो 10 इयर्स की थी, उसी टाइम पे वो प्रैक्टिस के लिए आ गई थी, और उसने कितनी एक लॉन्ग जर्नी जो है कंप्लीट की थी विमेंस टेनिस के शिखर पर पहुंचने पर, समिट पर पहुंचने पर, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा फैंस बन गए थे और उनके दिलों में एक विशेष जगह बन गई थी मारिया शारापोवा के लिए। फॉर द यंगस्टर herself देयर appears टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। लेकिन छोटी लड़की के मन में इन भावनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन। द स्ट्रेट लुक्स, उसका स्पष्ट दृष्टिकोण, और आंसर्स, और उसके उत्तर जो कि जब उससे उसकी अभिलाषा के बारे में पूछे जाते हैं, मेक इट एम्प्लाई क्लियर, ये इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। तो वह मानती है कि इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं।
आई एम वेरी कम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, जो भी मैं करती हूँ उसमें कठिन मेहनत करती हूँ। एंड इट्स माई जॉब, यही मेरा कार्य है। एंड दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही मारिया शारापोवा की सफलता का मूल मंत्र है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। यद्यपि मारिया शारापोवा एक अमेरिकन लहजे में बोलती हैं। शी प्राउडली पैराडेज हर रशियन नेशनलिटी, लेकिन फिर भी वह अपनी रूस की नेशनलिटी को स्वीकार करती हैं, उसका प्रदर्शन भी करती हैं। क्लियरिंग ओल्ड डाउट्स, सभी संदेहों को क्लियर करते हुए शी सेज, वो कहती है, आई एम रशियन, कि मैं रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी सच है कि जो यूएस है वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रूस की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून, मेरे नसों में जो खून बह रहा है, बॉडी के अंदर जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो टोटली रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर रूस चाहता है कि मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलूँ तो मैं ऐसा अवश्य करूँगी। लाइक एनी अदर ऑफ टीनेज्ड सेंसेशंस, अन्य किशोर सेंसेशंस या कम एज में जो किशोर जो हैं सेंसेशन बन जाते हैं, एक सनसनी बन जाते हैं दुनिया के लिए, उन्हीं की तरह मारिया शारापोवा भी एक टीनेजर है। और जिस तरह से सभी टीनेजर्स के अपने अपने शौक़ होते हैं, अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, वैसे ही मारिया शारापोवा की भी कुछ हॉबीज़ हैं। तो कौन कौन सी हॉबीज़ हैं? लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। अन्य सेंसेशंस जो कि टीनेज में बन जाते हैं सनसनियों की भांति, जो मारिया शारापोवा है उसके भी फैशन के शौक़ हैं, सिंगिंग का शौक़ है और डांसिंग का भी शौक़ है, जिसको वो अपनी हॉबी के रूप में काउंट करती है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल, उसे आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उपन्यास पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. मारिया शारापोवा शाम के समय सोफिस्टिकेटेड गाउन पहनती है जो उसकी रुचि है। उसे चॉकलेट लगा हुआ पैनकेक खाना बहुत अच्छा लगता है और उसे बुलबुले वाले जो फिज़ी शू शू की आवाज़ करते हुए जो संतरे के जूस हैं वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन इन चीज़ों को अगर हम क्या करें, इंटरमिंगल करें, तो ये चीज़ें आपस में मेल नहीं खाती हैं कि कहाँ पर वो टेनिस में एक्सीलेंस हासिल कर रही है, कहाँ पर वो स्टारडम को छू रही है और कहाँ पर उसके छोटे छोटे शौक़ हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मिक्सअप नहीं हो पाती हैं उसकी पर्सनैलिटी के साथ। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया शारापोवा को कैटेगराइज्ड नहीं किया जा सकता, उसे श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. मारिया शारापोवा के अंदर जो टैलेंट है, उसकी जो अडिग इच्छा है सफलता प्राप्त करने की और हमेशा कुछ ना कुछ बलिदान करने की जो उसकी भावना है, इन सभी चीज़ों ने उसे संसार में टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है। फ्यू वुड ग्रज करना, जेलस होना, फ्यू वुड ग्रज हर, कुछ उसे ईर्ष्या भी करेंगे। द रिचेज शी इज़ नाउ रेपिंग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मारिया शारापोवा से ईर्ष्या करेंगे उस फसल के लिए जो कि आज वो काट रही है। इट मीन्स जो लग्जरियस लाइफ वो जी रही है उसके लिए कुछ ऐसे भी होंगे जो कि उससे ईर्ष्या करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। टेनिस से मारिया शारापोवा को जो धन संबंधी लाभ मिले हैं उनके बारे में वो कहती है, ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन। हाँ, ये सच है कि जो मनी है, धन है, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस एक बिजनेस भी है और ये खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन मेन बात ये है कि संसार में नंबर 1 बनना। एंड दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और यही वो सपना है जो कि हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। So students, we have completed the second part also, and tomorrow we will revise, and tomorrow we will start our next chapter, The Bond of Love. Thank you.